नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं आपको लड्डू गोपाल के बारे में बातें करूंगी। लड्डू गोपाल, मुझे नहीं लगता है कि इस कलयुग में ऐसा कोई घर होगा जहां पर लड्डू गोपाल ना हो। हम सनातन धर्म में हर किसी के घर में शायद लड्डू गोपाल है। बहुत कम लोग होंगे जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है। लड्डू गोपाल अपने आप में इतनी खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि जो अपने घर में रखता है वो अपने बच्चों की तरह रखता है इनको। अब देखिए, लड्डू गोपाल के बारे में कुछ चीजें बता दूं। एक लेडीज, एक महिला मुझे कमेंट में बोला कि मैडम, मैं तो लड्डू गोपाल को घर में रखती हूँ, बहुत पूजा पाठ करती हूँ, बहुत प्यार से रखती हूँ, पता नहीं ये मेरे पे खुश है कि नहीं है। ये जानकारी मुझे कैसे होगी कि वो मेरे पर कृपा कर रही है कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो सबसे पहले तो बता दीजिए, लड्डू गोपाल आपके घर में क्या पता ये आप प्राण प्रतिष्ठा किए हैं कि नहीं किए हैं, या किसी पंडित से करवाए हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, लड्डू गोपाल खुद अपने आप में ऐसा है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं पड़ती है। आप खुद अपने घर में इनको दिन रात अगर सेवा करेंगे तो इनमें खुद इतनी ताकत होती है, ये खुद प्रतिष्ठित हो जाते हैं। खासकर लड्डू गोपाल के बारे में आपको बता दूं। और लड्डू गोपाल ऐसे हैं कि आप जब इनको स्नान कराते हैं, किस तरह कराते हैं, कैसे कराते हैं। देखिए, स्नान कराने के लिए सबसे पहले लड्डू को पंचामृत लेना पड़ता है। पंचामृत यानी कि आप उसमें दूध यानी कच्चा दूध जो गर्म किया ना हो, और गाय का दूध हो। दूध, दही, घी और मधु, एक तुलसी का पत्ता, ठीक है। ये आप 5 चीज मिलाएंगे, पंचामृत बनाएंगे। बनाने के बाद मधु, मैं आपको बताइए, मधु भी मिलाइएगा। मिलाने के बाद आप उस पंचामृत से आप उनको उसके अंदर गंगा जल डालें। गंगा जल डालेंगे तो आपके 5 कंप्लीट हो जाएंगे। आप डाल के उसको नहलाइए। नहलाने के बाद उनको हल्के हल्के हाथ से रगड़ दीजिए। आप देखेंगे आपका लड्डू गोपाल कभी काला नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरा लड्डू गोपाल काला हो गया मैडम, तो क्या करें, पीताम्बरी से रगड़ दें क्या, इमली से रगड़ दें क्या, या नींबू से रगड़ दें क्या। प्लीज ऐसा मत करिएगा, है ना। आप अपने बच्चों को भी इमली से रगड़ेंगे, आप अपने बच्चों को भी पीताम्बरी से रगड़ेंगे, नहीं रगड़ेंगे ना, तो ऐसा मत करेगा। तो हमेशा जान लीजिए कि ये बाल गोपाल आपको एक संतान की तरह, और इनमें पूरी प्राण है। आप जैसा रखेंगे वो ऐसा करेगा। आप जिस तरह से उनको जिंदगी देंगे उस तरह से आपके घर को हलचल होंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लड्डू गोपाल को नहलाते वक्त आप बहुत प्यार से नहलाइए। अगर आपको लगता भी है कि कहीं मेरे बाल गोपाल काले दिख रहे हैं, तो आप ना दही की मात्रा ज्यादा कर दीजिए और दही से रगड़ दीजिए। उसके बाद उनको आप सादे पानी से रगड़ दीजिए और एक साफ सुथरे कपड़े से उनको पोंछ के आप अपने उनके आसन पर बैठाइए। सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाइए और वस्त्र पहनाइए और सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनाइए। आप देखेंगे कि माता यशोदा बहुत सजाती थी कृष्ण भगवान को और बाल गोपाल को। तो उसी तरह आप इनको सजावट करिएगा, देखेंगे कि बाल गोपाल आपसे बात करेंगे। कई लोगों का कहना है कि मैडम बाल गोपाल, हमको तो ऐसा महसूस होता है मैडम कि बाल गोपाल हमारे घर में ही है। तो हमने कहा कैसे, आपको कैसे पता चलता है? तो बोलते नहीं, हमारे घर में रात में उनकी पायल की आवाज सुनाई देती है, छम छम की आवाज सुनाई देती है। कई बार तो पायल के छोटे छोटे जो घुंघरू होते हैं वो हमको पड़े हुए दिखते। हो सकता है, देखिए ये सुनने के बाद आपको लगेगा ये सब ऐसी बातें नहीं। जिनके साथ गुजरता है, जो ये महसूस कर सकता है, उनको दिखता है और उनको महसूस भी होता है। ये आपकी भक्ति के ऊपर है कि आप उनके साथ कितनी भक्ति में जुड़े हैं, आपके साथ उनका रिश्ता क्या है। बेहतर रिश्ता बनाइए। आप रिश्ता बनाएंगे तो आपसे वो बात करेगा। अगर आपके रिश्ते में की कमजोरी है तो फिर आप ये चीज को नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगेगा कि पता नहीं भगवान खुश है कि नहीं है। जब आप रात्रि को सोते हैं तो याद रखिएगा कि आप कान्हा जी के, बाल गोपाल के वस्त्र को बदल दीजिएगा। और दूसरी कहावत है कि अगर बाल गोपाल आपके घर में है और आप इनकी लगातार इनकी देखभाल करें तो इनको भोजन 8 बार देना पड़ता है। तो 8 बार नहीं भी दे पाते तो 4 बार तो कम से कम करिए, कम से कम 4 बार इनका भोग लगाइए। इनके भोग में आपको मालूम है क्या होता है, दही के बने हर चीजें पसंद करती हैं। दही हो गया, मक्खन हो गया, मिठाई हो गया, खीर हो गया, ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद है। ये भोग आपको लगाना है। और उनके भोग में हमेशा याद रखिएगा तुलसी पत्ती जरूर रखिएगा। अगर आप तुलसी पत्ते होते इनका भोग संपन्न होगा, नहीं तो ये आधा अधूरा काम हो जाएगा। तो आपको तुलसी पत्ती देना ही है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। एक बात और, आप किस तारीख को बाल गोपाल को अपने घर लाए थे वो विशेष तारीख को आपको याद रखना है। यानी कि उनके जन्मदिन के हिसाब से आपको वो दिन आपको याद रखना है और उनका जन्मदिन बनाइए। इसी के साथ आप बोलिए राधे राधे, सारे बोलिए राधे राधे। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि बाल गोपाल, अगर आपको कई बार महसूस होता है, देखिए कैसे महसूस होगा कि आपके पास बाल गोपाल है या नहीं है। कई लोग का कहना है कि मैडम पता कैसे करें कि बाल गोपाल हमारे पास है कि नहीं है, हमको कैसे आभास होगा। देखिए आपको आभास तो होगा
देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप खाना बना रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, ठीक है? आप फट से पलट कर देखते हैं तो आपको कोई दिखता नहीं है, ये एक आभास है। अगर कई लोगों का ये कहना है कि हम एक कमरे में बैठते हैं तो हमको दूसरे कमरे में से कोई गुजरता हुआ दिखता है, या तो हमारे कमरे से कोई दौड़ता हुआ उस कमरे में चले गया। ये भी बाल गोपाल का एक खेल होता है। और आप कभी पूजा कर रहे हैं, बाल गोपाल की पूजा कर रहे हैं, जस्ट उसी वक्त कोई गर्भवती महिला या कोई भिखारी या कोई सुहागन औरतें आपसे भीख मांग रही है, तो ईश्वर आप पर कृपा कर रहा है, यानी कि बाल गोपाल आप पर खुश है। आप कुछ अच्छा खाना पसंद करती है, अब कोई व्यक्ति आके उसी वक्त आपको वो खाना ला के दे रहा है, अड़ोसी पड़ोसी कोई आपको डब्बे में ला के दे रहा है कि अरे हमने तो आज ये बनाया था, आपको हमने दिया। तो ये भी एक ईश्वर की कृपा है कि आपको आभास होगा कि ईश्वर मेरे पर आशीर्वाद दिया हुआ है और मुझ पर इनकी कृपा है। इस तरह की कृपा आपको बहुत सारी महसूस होगी। रात को आप सोएंगे तो आपको उनकी पायल की आवाज सुनाई देगी। आप रात को जिस तरह लोरी गा के अपने बच्चे को सुलाते थे, उस तरह लोरी गा के उनको सुला दीजिए। सुबह उठ के उनको फिर से एकदम भोर वाला ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा 5-6 बजे, ऐसा नहीं कि 10-11 बजे भगवान को हम भोग लगा रहे हैं, नहला रहे हैं। आप रोज नहलाएंगे तो बाल गोपाल कभी काला नहीं होगा, आपको मतलब कभी काला नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने हमेशा लोगों को देखा, लोग नींबू से और इससे रगड़ देते हैं, ये काम मत करिएगा, ये बहुत ही ईश्वर के लायक ही काम नहीं है। आप किसी और से बर्तन को रगड़ते थे वहां तक ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि शंख होता है, आपने देखा होगा, जल शंख बोलते हैं उसको, जिसमें थोड़ा जल भर के आप जल भर के रखिए और सुबह जब आप उठते, रात भर जल को भर के रखिए, सुबह जब उठते वो जल शंख को आप बाल गोपाल के ऊपर डालेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप इतनी शांति मिलेगा, इतना आपके घर में शांत रहेगा। हर इंसान अपने आप में रिश्तों को बना के रखेगा, रिश्ता पक्का होगा, आपके घर का माहौल ही बदल जाएगा। वो जो जल शंकर का पानी आप कृष्ण भगवान को चढ़ाइए या बाल गोपाल पर चढ़ाइए, आप देखेंगे कि आपको लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। अगली बार मैं किसी और विषय पर बात करूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।